में शादी एक प्लान तरीके से कराई गई। शादी के जो गवाह थे वो भी फेक थे, उनको सब जानकारी थी कि इसके साथ हम शादी करा रहे हैं तो उसमें क्या हमें कांड करना है। इस सुयोजित तरीके से एक एक्सीडेंट कराया गया। उस एक्सीडेंट में जो ड्राइवर था वो ऑलरेडी प्लांटेड था, जिसको पहले से जानकारी थी कि यह को एक एक्सीडेंट दिखाया गया ताकि इन पे कोई पीनल लाइबिलिटी भी ना लगे और इन्हें पैसा भी मिल जाए। जो मृतका का ससुर था वो इस प्लानिंग का पूरा हिस्सा था, जो पैसा गबन करने की तैयारी पूरी बनाए हुए था। कोई मैरिज से मर्डर तक का प्लान कर सकता है क्या? सवाल इसलिए क्योंकि कलयुग का हर रिश्ता पैसों की हवस में कलंकित हो चुका है। साल 2023 में 20 मई की तारीख को कार हादसे में 28 साल की जिस पूजा यादव की मौत की खबर सामने आई थी, पुलिस ने अब खुलासा किया है कि वो हादसा नहीं, हत्या है, जिसकी प्लानिंग पूजा की शादी के दिन से ही हो गई थी। दिनांक 20 मई 2023 को वादी राम मिलन की सूचना पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि एक गाड़ी जिसका वाहन संख्या UP 32 JR 3129 था, इसके द्वारा इनकी बहू को गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिस एक्सीडेंट पे उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक सुसंगत धाराओं में एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचना करी गई थी। विवेचना के क्रम में ड्राइवर दीपक संज्ञान में आया था कि वो उसका ड्राइवर था और घटना चार्जशीट हो गई थी। महिला की मृत्यु के बाद महिला पे कुछ इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस क्लेम जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति करी गई थी। उन आपत्ति की जांच हमारे क्राइम टीम और थाना चिन्हट की पुलिस द्वारा करी गई तो कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिससे ये घटनाक्रम क्या दिखाया गया था और क्या था एकदम विपरीत निकला। इस हत्याकांड की साजिश के तहत ससुर राम मिलन ने पहले पूजा यादव की अपने बेटे अभिषेक से शादी कराई। इसके बाद पूजा के नाम 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी और 10 लाख का लोन कराया गया। इसके अलावा 2 कार और 2 बाइक फाइनेंस कराई गई थी। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। इस पूरी प्रॉपर्टी और रकम को हड़पने के लिए पूजा की हत्या की साजिश की गई, फिर इसे हादसा बताकर अंजाम दिया गया। ये तथ्य संज्ञान में आया कि पूजा यादव नाम की महिला की शादी राम मिलन के बेटे अभिषेक द्वारा के साथ करा दी गई थी। इस शादी को कराने में कुलदीप का बहुत मेजर रोल था। कुलदीप ने इसकी शादी इससे कराई थी। महिला की शादी कराने के बाद महिला के नाम पर एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लिया गया अराउंड 50 लाख की कीमत का। मुद्रा बैंक से लोन लिया गया अराउंड 10 लाख की कीमत था और 6 वाहन फाइनेंस कराए गए, जिसमें से 4 वाहन 4 पहिया थे और 2 वाहन 2 पहिया थे। इतनी सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ इस महिला पे लाद देने के बाद इनके मन में जो विचार आया, इनको लगा कि अगर इस महिला का ये हत्या कर देंगे तो ये सारा सामान और सारा जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और जो भी इससे फ़ायदा होना है वो इनको मिल जाएगा। इस साजिश का मुख्य किरदार पूजा यादव का ससुर राम मिलन और उसके साथ पति अभिषेक समेत 6 लोग थे। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए कार से मटियारी चौराहे पर कुचलकर पूजा को मौत के घाट उतारा गया था। हत्या के बाद खुद ससुर राम मिलन ने बहू पूजा की कार हादसे में मौत की चिन्हट में इंश्योरेंस क्लेम और लोन की रकम के लालच में हत्यारे ही हादसे के गवाह बन गए थे। बड़े ही सुयोजित तरीके से इन सभी ने एक घटना को प्लान किया गया। इसमें मुख्य सूत्रधार कुलदीप रहा। कुलदीप ने अपने साथी आलोक निगम, जो वकालत का भी काम जानते हैं, इनको इस्तेमाल किया और बड़े ही प्लान्ड तरीके से एक अपने मित्र से उसकी गाड़ी ली। उसको बताया कि ये गाड़ी को गोंडा के लिए ले जाने के लिए आए हैं। उस गाड़ी में इन्होंने अपने एक मित्र अभिषेक शुक्ला को बैठाया और मटियारी के पास इस महिला को किसी बहाने से वहाँ ले गए और बड़े ही बेरहमी पूर्वक उसका गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसको एक्सीडेंट दिखा दिया। अगले दिन इन लोगों ने, जिन्होंने हत्या करी में प्लान किया था, यही लोग उस हत्या के पंचायत के गवाह बने और पंचायतनामा में उसको एक्सीडेंट दिखा के आगे की विवेचना के कार्रवाई में भी सहयोग किया। जब इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंटर्स पे हमने जांच करी तो तथ्य ये संज्ञान में आए कि कुलदीप द्वारा इस घटना को प्लान किया गया था। आलोक निगम द्वारा इसमें लीगल एडवाइस दी जा रही थी। दीपक जो था, वो दीपक और आलोक, वो जो शादी कराई गई थी उसमें गवाह थे। इनको पहले से जानकारी थी कि इसकी शादी इसीलिए कराई जा रही है ताकि इसको फाइनेंशियल बर्डन लाद के इसका फ़ायदा उठाया जा सके। पूजा की मैरिज से मर्डर तक वाली ये मिस्ट्री दुनिया की नज़र में सामने नहीं आ पाती।
अगर पूजा की मौत के बाद इंश्योरेंस कंपनी के अफसरों ने पुलिस से साजिश की आशंका न जताई होती, पुलिस ने इस हत्याकांड के 3 अहम किरदार आलोक निगम, कुलदीप और दीपक वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें पुलिस द्वारा आज 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें कुलदीप सिंह है जो इसका मुख्य अभियुक्त है, दीपक वर्मा है जो एक फर्जी ड्राइवर बना था उस एक्सीडेंट के मुकदमे में, जो इस शादी में गवाह भी था। इसके अलावा आलोक निगम जो वकील है और लीगल एडवाइस इन लोगों को दे रहा था कि कैसे कैसे प्लान करके हत्या को एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। अभी 3 व्यक्ति राम मिलन, उसका हस्बैंड अभिषेक और जो असली ड्राइवर था जिसने हत्या करी है अभिषेक शुक्ला, ये फरार हैं। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, 3 आरोपियों को जेल भी भेज दिया है, लेकिन पूजा यादव का ससुर राम मिलन, उसका पति अभिषेक और ड्राइवर अभिषेक शुक्ला अभी भी फरार है। पुलिस इन्हें जल्द ही ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। पुलिस अभी पूजा के पति अभिषेक की हत्या में शामिल होने को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।